नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए संविदा वर्ग 3 का जो 17 मार्च का एग्जाम हुआ है सेकंड शिफ्ट का, उसके क्वेश्चन मेरे पास आ चुके हैं। तो एक एक करके हम बात करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन आज पूछे गए हैं और कैसा क्या लेवल रहा। तो जैसे कि अभी आज की शिफ्ट की अगर हम बात की जाए तो मैथ का पोर्सन थोड़ा सा आसान आ रहा है, लेकिन बाकी पोर्सन थोड़े से डिफिकल्ट बता रहे स्टूडेंट। अब हो सकता है थोड़ा डिफिकल्ट आए, क्योंकि क्वेश्चन वैसे जैसे जैसे एग्जाम आगे बढ़ता है व्यापम का, तो क्वेश्चन बहुत ही अजीब टाइप से बनते हैं और ज़्यादा डीप चले जाते हैं क्वेश्चन, और वैसा ही कुछ देखने मिल रहा है यहाँ पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आज पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन था कि पहला विश्व कप क्रिकेट कब हुआ था। तो 1975 में हुआ था इंग्लैंड में, और ये किसने जीता था ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो वेस्ट इंडीज ने इसको जीता था, पहला जो विश्व कप था। तो इस बात को आप यहाँ से याद रखेंगे। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो अगला टूर्नामेंट होने वाला है, अगला विश्व कप होने वाला है, वो कहाँ होगा? 2023 का इंडिया में होना है। तो इस बात को भी यहाँ से आप याद रखेंगे, क्योंकि आगे चल के इससे भी क्वेश्चन बन सकता है आपका। और आज अगला है ओजोन परत से। तो आज ओजोन परत से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो कभी कभी एक क्वेश्चन आता है, कभी 4 आते हैं, तो कोई फिक्स पैटर्न समझ नहीं आ रहा उसका। कभी भी क्वेश्चन कैसे भी कहीं से भी पूछ ले रहे हैं। तो ओजोन परत की मोटाई को मापने की इकाई पूछी गई थी, क्या होती है? तो डाप्सन होती है ओजोन परत को मापने की इकाई। अगला था भूटान का राष्ट्रीय खेल पूछा गया था, कौन सा है? तो ये देखिए, कभी राष्ट्रीय खेल पूछा जाता है, कभी नहीं पूछते। तो एक दिन पूछते हैं, फिर 2 दिन नहीं पूछेंगे, फिर एक दिन पूछते हैं। तो इस तरीके से कंटिन्यू कोई पैटर्न नहीं चल रहा है इनका। तो भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है? तीरंदाजी है। अगला पूछा गया था, डीआरडीओ से प्रश्न आया था कि डीआरडीओ की कितनी शाखाएं हैं। तो डीआरडीओ की वर्तमान में 52 प्रयोगशालाएं कार्यरत हैं, एक समूह के रूप में है। तो आगे चल के संभावना है कि डीआरडीओ की स्थापना वर्ष आपसे पूछ ली जाए तो ये कब हुई थी? 1958 में। तो इन बातों को आप यहाँ से याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है, एक क्वेश्चन ये था कि एक पेड़ में कम से कम कितने प्रतिशत पानी पाया जाता है। तो अधिकांश शाकीय पौधे होते हैं जो शाखाओं वाले, उनमें उनके शरीर में कम से कम 80 से 90% भाग पानी का होता है। तो एक क्वेश्चन ये पूछा गया था पेड़ों से। अब ऐसे कुछ डीपली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जिनको बताना मुश्किल है। अब पढ़ के तो स्टूडेंट जाते हैं, लेकिन वहाँ पर क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे तो सिंपल सी बात है, थोड़ा सा बताना मुश्किल होगा। अगला था ओजोन परत के क्षरण में किस मंडल में प्रभाव पड़ता है। जब ओजोन परत को नुकसान पहुंचता है तो कौन से मंडल में प्रभाव पड़ता है? जिस मंडल में वो परत होती है। तो ये कहाँ पर है? समताप मंडल में है। अब ऑप्शन डिपेंड करते हैं कि क्या ऑप्शन थे, कैसे थे। तो समताप मंडल में होती है आपकी ओजोन परत। क्लियर है? और यहाँ से देखिए, परावैंगनिक किरणें जब आती हैं तो उनसे क्या होता है? त्वचा कैंसर होता है। तो इस बात को भी आप याद रखेंगे, त्वचा कैंसर होता है जब सूर्य से परावैंगनिक किरणें जो जमीन पर आती हैं, उससे क्या कौन सी बीमारी होती है? त्वचा कैंसर होता है। तो इसको भी आप यहाँ से याद रखेंगे। अगला था, मिट्टी को पृथ्वी की क्या कहा जाता है? तो त्वचा कहते हैं मिट्टी को पृथ्वी का। तो एक क्वेश्चन ये पूछा गया था आज। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से संबंधित एक प्रश्न था, प्रश्न एग्जैक्ट नहीं मिल पाया। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है, जिसे 16 सितंबर 1987 को अपनाया गया था। और ये ओजोन परत सुरक्षा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य है। तो ओजोन परत की सुरक्षा करना इस प्रोटोकॉल का क्या है? मुख्य उद्देश्य। तो इस बात को भी यहाँ से आप याद रखेंगे। अगला है, पानी में पेट्रो पदार्थों को नष्ट करने वाले कौन से जीवाणु हैं, ऐसा कुछ करके क्वेश्चन था। अब पेट्रो पदार्थ था या क्या पदार्थ था ये एग्जैक्ट नहीं समझ आया। एक पूछा गया था कि पटसन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो ये चिंसुड़ा में स्थित है, पश्चिम बंगाल में। तो चिंसुड़ा, ये मैं मुख्यालय के बारे में वीडियो डाल चुका हूँ, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, तो उनको आप जरूर देख लें, जो भी राष्ट्रीय मुख्यालय है हमारे यहाँ के। अगला था, किसने धूमकेतु के अध्ययन के लिए सबसे पहले अपना उपग्रह भेजा था? तो रोसेटा अंतरिक्ष यान गया था पहली बार धूमकेतु के अध्ययन के लिए। ये यूरोपीय स्पेस सेंटर के द्वारा भेजा गया था। तो एक क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा गया था। अगला क्वेश्चन बता रहे थे कि डीएटीवी किसके लिए उपयोग किया जाता है, एक क्वेश्चन ये आया था। तो डायरेक्ट एयर साइड ट्रांजिट वीज़ा, डीएटीवी का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट एयर साइड ट्रांजिट वीज़ा। इसकी आवश्यकता कब होती है? यूके में आपके दूसरे देशों के रास्ते में उड़ान बदल रहा हो, आप किसी दूसरे देश जाते हैं तो यूके से आपको बदलनी हो उड़ान, तब इसकी ज़रूरत होती है। यूके सीमा नियंत्रण से नहीं गुजरेगा, या तो यहाँ से नहीं गुजरेगा तो आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो इस तरीके से कुछ ऑप्शन यहाँ से हो सकते हैं। अब आंसर नहीं पता इसका। ये वीज़ा से संबंधित था, सिंपल सी बात ये है कि किससे संबंधित था, इसका फुल फॉर्म होता है वीज़ा। ये डायरेक्ट एयर साइड ट्रांजिट वीज़ा, तो ये किससे संबंधित है? वीज़ा से संबंधित था। अगला पूछा गया था,
पिता पुत्र में कितने प्रतिशत गुण मिलते हैं? पिता पुत्र के गुण कितने परसेंट मिलते हैं? तो 50% मिलते हैं। अगला था हेमकुंभ में कौन सा अलंकार है? तो इसमें रूपक उपमा इस तरीके से ऑप्शन दिए गए थे, तो हमें बताना था इसमें कौन सा अलंकार है। अगला क्वेश्चन था जीन पियाजे वाइगोत्स्की से प्रश्न पूछे गए थे, चॉम्स्की से भी प्रश्न आया था आज, तो इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे गए थे। संस्कृत में व्याकरण ज़्यादा पूछी गई है आज, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे, व्याकरण पर ज़्यादा टारगेट करें। संस्कृत में संधि पर्यायवाची सूर्य का पर्यायवाची पूछा गया था। जीन पियाजे वाइगोत्स्की के सिद्धांत हिंदी में पूछे गए थे, तो इनको भी आप यहाँ से देख के जाएंगे। अगला अगर हम बात करें तो संस्कृत में समास कारक, हिंदी में समास, ये सब चीज़ें, अलंकार, ये सब चीज़ें हमें देखने मिली है। बुनियादी शिक्षण से भी आज प्रश्न पूछे गए हैं और नारी शक्ति पर एक हिंदी में गद्यांश दिया गया था, तो पर डे की तरह वैसा ही आ रहा है जैसा कि गद्य पद्य देते हैं और उसमें से आपसे क्वेश्चन करते हैं। और कविता वाला कॉन्सेप्ट है वो तो कभी आता है कभी नहीं आता, वो डिपेंड करता है। आज कोई लाइन दी गई थी, एक ऐसी कुछ पंक्तियाँ थी कि बच्चा खाली घड़ा है, ऐसा कुछ करके था, एग्जैक्ट नहीं मिल पाया, तो ऐसा कुछ करके पूछा गया था आज फिर से क्वेश्चन। तो ये थे आज की शिफ्ट के एनालिसिस, जो क्वेश्चन मुझे मिल पाए मैं आप तक लेके आया। तो इनमें से हो सकता है कुछ क्वेश्चन थोड़ी बहुत बताने में गलती हो जाती स्टूडेंट से, तो हम लोग भी उसको नहीं समझ पाते, तो थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हो सकता है। तो आप लोग ज़्यादा कमेंट ना करें, और आपको अगर सही क्वेश्चन पता है तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, जिससे मैं आगे आने वाला जो सारी शिफ्टों का एनालिसिस है, अब जो आगे आने वाला एनालिसिस है आपका, वो आपको मिलेगा 13 मार्च से 17 मार्च तक का, पूरे एक साथ एक पैटर्न मिलेगा। तो आप क्वेश्चन भेजते चलें, जो भी सही क्वेश्चन है तो मैं उनमें करेक्शन करते जाऊंगा, जिससे आपको सारी चीज़ें सही मिल पाएँ। तो चलिए, ये था आज का एनालिसिस। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आने वाले और भी वीडियो मिल सकें। तो मैथ का वीडियो आपको रात को मिलेगा, मैथ में कमेंट ना करें, पर डे रात में आपका मैथ का दोनों शिफ्टों का एनालिसिस आता है, तो उसको आप पर डे देखते चलें। तो चलिए, बहुत जल्द अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।